अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका टीचर समीउल्लाह। आप लोग देख रहे हैं चैनल फिजिक्स विद समीउल्लाह। अच्छा, ये लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वो था रिपल टैंक, और रिपल टैंक की हमने प्रॉपर्टीज को स्टडी किया था, यानी कि वेव्स की प्रॉपर्टीज को स्टडी किया था। आज हम लोगों का ये जो टॉपिक है ये एमसीक्यू से रिलेटेड है कि एमसीक्यू जो है उस चैप्टर के चैप्टर नंबर 10, हमने 10th क्लास का पहला चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 10 सिंपल हार्मोनिक मोशन वाला। और उसी से अब रिलेटेड हम एमसीक्यूज को डिस्कस करने वाले हैं। लेक्चर की तरफ जाने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दें। चलिए जी, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एमसीक्यू जो 10th चैप्टर के हैं सिंपल हार्मोनिक, उसमें पहला एमसीक्यूज है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एग्जांपल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की कौन सी एग्जांपल है। देखें, हम लोगों ने कहा ऑप्शन है हमारे पास मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम वाला हमने चैप्टर टॉपिक जो है वो डिस्कस कर लिया हुआ है। और मोशन ऑफ सीलिंग फैन ये भी नहीं है। स्पिनिंग ऑफ अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस ये भी नहीं है। बाउंसिंग बॉल ऑन द फ्लोर ये भी नहीं है। तो हमारे पास पहला ऑप्शन जो है वो ठीक हुआ, ए वाला। ठीक है, उसके बाद क्या है जी, इफ द mass of a bob of pendulum is increased by a factor of 3, अगर उस मास को इंक्रीज कर दिया जाए, द पीरियड ऑफ द पेंडुलम मोशन विल बी, तो उसकी मोशन के ऊपर, पेंडुलम की मोशन के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। तो हमारे पास पहला ऑप्शन है इंक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 2, क्या ये दो गुना, या रिमेन सेम, या डिक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 2, या डिक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 4। तो हम लोग पेंडुलम का एक फार्मूला डिस्कस करते होते थे। टाइम पीरियड का टी इज इक्वल टू 2 पाई एल ओवर जी। ठीक है, तो यहाँ पे देखें कि हमारे पास जितने भी एमसीक्यूज हैं उनके अंदर मैथ्स का ही जिक्र हुआ है कि हमने मैथ्स को इंक्रीज करना है। तो इस फार्मूले के अंदर मैथ्स तो डिपेंड कर ही नहीं रहा। तो यहाँ पे अगर मैथ्स को बढ़ा भी दिया है तो हमारे पास टाइम पीरियड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद जी थर्ड हमारे पास एमसीक्यू है विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस बोथ ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो हम लोगों ने स्ट्रिंग को पढ़ा था। ठीक है, हम लोगों ने चैप्टर उसके अंदर वेव मोशन वाले के अंदर डिस्कस किया था। रिपल टैंक जो है वो किस लिए इस्तेमाल होता है, वेव्स प्रोड्यूस करने के लिए। तो हम कौन सी वेव, वाटर वेव्स। और हेलिकल स्प्रिंग और टर्निंग फोर्स जो है वो साउंड के लिए। तो हमारे पास ये सी ऑप्शन हेलिकल स्प्रिंग जो है वो ठीक होगा। ठीक है, उसके बाद वेव ट्रांसफर करती है किस चीज को, फ्रीक्वेंसी को भी नहीं करती, वेवलेंथ को भी नहीं करती, वेलोसिटी को भी नहीं करती, तो एनर्जी को करती है। इसका हमारा पहला एमसीक्यू ठीक होगा, ऑप्शन ए। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, कि ये कौन सा मेथड है जिसके अंदर एनर्जी जो है वो ट्रांसफर हो रही होती है। तो कंडक्शन, कंडक्शन की आप लोगों को मैं मिसाल दे देता हूँ। कंडक्शन, जब आप लोग कोई भी चूल्हे के ऊपर चीज को गर्म कर रहे होते हैं, ठीक है, तो आप लोग अगर लोहे का कोई चम्मच वगैरह है, आप लोगों ने उसको पकड़ा तो आप लोगों को हीट महसूस होती है, तो वो कंडक्शन है। रेडिएशन ऑफ सनलाइट कह सकते हैं, उसके अंदर भी हीट एनर्जी। वेव मोशन आप लोगों ने वेव मोशन वाले टॉपिक के अंदर हम लोगों ने पढ़ा ही था। तो ये जो है वेव मोशन, तो हमारे पास ये वाला ऑप्शन फिर कौन सा होगा, ऑल ऑफ अबव। हमारे पास ये वाला ऑप्शन ऑल ऑफ अबव डी हो जाएगा। उसके बाद कहता है इन अ वैक्यूम, वैक्यूम के अंदर ऑल द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैव द सेम। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के वैक्यूम के अंदर कौन सी चीज होती है, स्पीड सेम होती है। कौन सी चीज सेम होती है, स्पीड सेम होती है। ठीक है जी, ये हमारे 6 एमसीक्यूज जो है वो क्लियर हो गया आसान आसान से। सातवां एमसीक्यू न्यूमेरिकल टाइप है, हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, वो कहते हैं जी अ लार्ज रिपल टैंक विद द वाइब्रेटर मूविंग एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 30 हर्ट्ज। वो कहते हैं जी एक रिपल टैंक का वाइब्रेटर है, वो 30 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रहा है। ठीक है, प्रोड्यूस करता है 25 कंप्लीट वेव्स को, वो प्रोड्यूस करता है इन अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर हमारे पास क्या आ गया डिस्टेंस, 50 सेंटीमीटर आ गया। द वेलोसिटी ऑफ वेव, तो उसने क्या कहा जी, वेलोसिटी ऑफ वेव हम लोगों ने स्टडी करनी है। तो हम लोग एक सिंपल सा इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। वी हमारे पास क्या था, ये वाला फार्मूला ये हमने पढ़ा था, इसको हमें थोड़ा सा इसको ऐसे करते थे, वी इज इक्वल टू एफ लेमडा। ठीक है, वी इज इक्वल टू एफ लेमडा, और फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी थी, फ्रीक्वेंसी 30 थी। देखिए, और लेमडा हमारे पास कितना था, लेमडा कितना था हमारे पास, 50। 50 सेंटीमीटर है ना हमारे पास। डिस्टेंस क्या है, हम लोगों ने उसको डिस्कस डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आ गया, 1500। जैसे ये हमारे पास 1500 आया है, देखिए यहाँ पे 1500 कितनी वेव्स का आया, 25 वेव्स का।
हमने उसने हमें उसने क्या कहा, द वेलोसिटी ऑफ अ वेव उसने कहा है, वेलोसिटी ऑफ अ वेव उसने कहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑफ अ वेव कैसे डिफाइन करेंगे, हम लोग 1500 ओवर में 25 लिख देंगे। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो हमारे पास जो ऑप्शन ठीक होगा वो कौन सा होगा, बी ऑप्शन हमारे पास ठीक होगा। ठीक है, उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ वेव इज इंडिपेंडेंट टू द अदर। तो वो क्या कहता है जी, कौन सी ऐसी वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स है जो इंडिपेंडेंट है, हमारे पास कौन सी है, एम्पलीट्यूड। ठीक है, उसके बाद रिलेशन बिटवीन वेव, उसके बाद है हमारे पास रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। तो हमारा जो आंसर आएगा वो हम लोगों ने उसके अंदर पढ़ा था इस लेक्चर के अंदर। कौन से लेक्चर के अंदर, रिलेशनशिप वेव इक्वेशन वाले के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था। तो ये हमारे पास कौन सा, v इज इक्वल टू एफ लेमडा। ठीक है जी, ये वाले थे हमारे पास एमसीक्यूज जो आप लोगों के चैप्टर 10 के अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं, और चैप्टर 10 के एमसीक्यूज का ये सॉल्यूशन। अच्छा जी, आज का लेक्चर यहाँ तक ही था। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा आज का लेक्चर। उसके बाद हम लोग जो स्टडी करने वाले हैं वो क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन, रिव्यू क्वेश्चन जो होते हैं, और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। और नेक्स्ट लेक्चर आप लोगों का जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन के ऊपर होने वाला है, जिनके जो क्वेश्चन आप लोगों के चैप्टर से रिलेटेड है। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।